अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। धर्मध्वजा लहराने वाले, मार्ग सत्य का दिखाने वाले, अधर्म अत्याचार पे सदा सच का तीर चलाने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम अवध के स्वामी प्रभु श्री राम। श्री राम 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम। अब आप भोजन प्रारंभ कीजिए। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है गुरु माता। आज तो ऐसा लग रहा है कि हम माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन खा रहे हैं। सिया राम मैं सब जग ज्ञानी, करहु प्रणाम जोरी जुग प्राणी। तुम्हारे भाई झूठ बोल रहे राम। अपनी माँ ही होती है, कोई भी दूसरी स्त्री हमारी माँ कैसे हो सकती है? अगर हमारी 2-3 माएं होती तो हमारी माँ को छोड़कर दूसरे तो सौतेला व्यवहार ही करती ना। तुम्हारी धारणा अनुचित है विवस्वान। नहीं, मेरी धारणा अनुचित नहीं है। विवस्वान, राम
विवस्वान दिल का बुरा नहीं है। बचपन में ही अपने माता पिता को खो देने के कारण बेचैन रहता है। यही कारण है कि वो हर किसी के साथ बात बात पर झगड़ा कर लेता है। किंतु राम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब वो समझदार होगा तब वो ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेगा। आज क्या है महारानी? आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए हमने अपने गुरु की पूजा कर ली है। पति भी गुरु ही तो होता है। पति पत्नी का मित्र होता है महारानी। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज। गुरुदेव के आश्रम जाना है ना, पूजा करने के लिए। हाँ हाँ, तो चलिए, हम सब भी आपके साथ गुरुकुल चल रही हैं। गुरुदेव की पूजा करने अथवा अपने पुत्रों से मिलने के लिए? दोनों के लिए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी अपने गुरु के सामने खड़े होकर उनकी पूजा करने में समर्थ हैं। दक्षिणा के रूप में 1 सहस्त्र गाय आपको अर्पण करने लाया हूं। कृपया उन्हें स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। राजन, आसन ग्रहण करें। कल्याण हो। आप सब आसन ग्रहण करें। महाराज दशरथ, आप रघुकुल का भूषण हैं। आप धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और सदाचारणी न्यायी हैं। आपका सदैव कल्याण हो। आपकी ममतामयी दृष्टि अपने पुत्रों को ढूंढ रही है ना? हाँ गुरुदेव, हम अपने बच्चों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। गुरुदेव, हमारी आंखें हमारे बच्चों को देखने के लिए तरस गई हैं। जब तक बच्चों को देखेंगे नहीं, मन को शांति नहीं मिलेगी। महाराज, आपके हृदय में उमड़ने वाला ये प्यार, ये ममता राजकुमारों की शिक्षा में बाधा डाल सकती है। शिक्षा काल में मोहवश माता पिता के मिलने से बच्चे अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, उनकी शिक्षा में बाधा पड़ जाती है। महारानी, भावनाओं से बढ़कर होता है कर्तव्य, और इस समय आपका यह कर्तव्य है कि अपनी भावनाओं को भूलकर बच्चों को बाधा रहित शिक्षा ग्रहण करने दें। जैसा आप उचित समझे गुरुदेव, किंतु इस समय वो चारों हैं कहां?
आपके चारों पुत्र सकुशल हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उत्तम प्रगति कर रहे हैं। इस समय वो भिक्षा मांगने गए हैं। गुरुदेव ने कहा है 3 बार भिक्षामदेही पुकारने के बाद भी यदि कोई भिक्षा ना दे तो जाकर दूसरे घर पुकारना चाहिए। किंतु मैंने भिक्षा देने से मना ही कब किया है? दीदी, मेरा खाना हो गया कि कहीं? भोजन किए बिना ही उठ रही हो कौशल्या। महाराज, आप भी तो कभी कभी आधा भोजन करते हैं। बच्चों की याद आती है तो निवाला गले से नीचे उतरता ही नहीं। हमारे बच्चे भिक्षा मांगकर भोजन बनाते हैं। इस कल्पना मात्र से ही भोजन करते समय मेरा मन बेचैन हो जाता है। कभी कभी तो मन करता है नहीं चाहिए ये राजपाट, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, हमें हमारे बच्चे चाहिए। हमारी भी यही दशा है महारानी, किंतु यदि हमने ऐसा किया तो प्रजा कहेगी कि राजा दशरथ अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहा है। हमारे बच्चे भी तो शिक्षा ग्रहण करते हुए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। महाराज, उनके लिए ना सके, हमारे लिए खा लो। महाराज नहीं आएंगे तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए। क्या मतलब? अरे मतलब तो ढूंढना पड़ता है ना महारानी। तुम्हारे सामने ही तो महाराज दशरथ ने कितने प्यार से महारानी कौशल्या को खाना खिलाया अपने हाथों से। क्यों? वो दीदी बहुत भावुक हो गई थी, इसलिए। ना ना ना, अरे भावुक होना तो नाटक था, नाटक।
राम की याद में मगरमच्छ के आंसू बहाकर महाराज को अपनी ओर खींच रही है वो। ओहो मंत्रा, तुम तो। हाँ, जो मैं देख रही हूँ ना, वो आप नहीं देख रही है महारानी। महारानी कौशल्या अपना हर पग अयोध्या के राज सिंहासन की ओर बढ़ा रही है। वो राम को राजा बनाना चाहती है। उसके मुंह में तो राम है और बगल में अयोध्या का राज सिंहासन। चुप करो मंत्रा, तुम जैसा सोचती हो दीदी वैसी नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ कि जैसा आप सोचती हैं आपकी दीदी वैसी नहीं है। वो जिस कुशलता से चौसर की खेल खेलती है, उसी कुशलता से राजकार्य की चालें खेलती है। तुम तो मुझे पागल कर दोगी। आपको पागल तो आपकी दीदी महारानी कौशल्या बना रही है, परंतु मुझे आपके हित के बारे में सोचना है, क्योंकि आपके हित की रक्षा के लिए ही आपके पिता महाराज कैकेयी ने मुझे आपके विवाह में आपके साथ अयोध्या भेजा है, और मैं महारानी कौशल्या को उसके लक्ष्य में सफल होने नहीं दूंगी। फिर चाहे आप राम से कितना ही प्यार क्यों ना कर ले, राम राम। मैं क्यों जी रहा हूँ? कोई मुझे नहीं चाहता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, सभी मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। मैं नदी में कूदकर अपनी जान भी दे दूं तो भी किसी को दुख नहीं होगा। भैया, जिस गाय को विवस्वान लेके गया था वो तो आ गई है, लेकिन विवस्वान का कोई पता नहीं चला। राम राम, विवस्वान आश्रम में कहीं नहीं है। विवस्वान दिल का बुरा नहीं है, बचपन में ही अपने माता पिता को खो देने के कारण बेचैन रहता है। यही कारण है कि वो हर किसी के साथ बात बात पर झगड़ा कर लेता है। हमें चलकर गुरुदेव को बताना चाहिए, चलो। विवस्वान, विवस्वान, पुत्र विवस्वान, 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 कहाँ हो तुम? विवस्वान, विवस्वान, गुरुदेव को मैं ढूंढ रहा है। कहाँ हो तुम विवस्वान? विवस्वान, विवस्वान, कहाँ हो तुम? विवस्वान, विवस्वान, बेटा विवस्वान, कहाँ हो तुम? विवस्वान, कहीं विवस्वान आश्रम से भाग तो नहीं गया गुरुदेव? लक्ष्मण, मुझे अपनी शिक्षा और अपने शिष्यों पर पूर्ण विश्वास है। विवस्वान आश्रम से नहीं भागेगा। विवस्वान, यदि तुम हमारी आवाज सुन रहे हो तो हमें उत्तर दो। विवस्वान, मैं यहाँ हूँ गुरुदेव। तुम कहाँ हो विवस्वान? हमें दिखाई क्यों नहीं देते? मैं बाण के पास हूँ। पूरा विवस्वान। विवस्वान, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? आपकी दी हुई शिक्षा का पालन कर रहा हूँ गुरुदेव। आपकी ही शिक्षा है कि हमें परिवार, समाज, देश और सृष्टि के अनुकूल कर्म करना चाहिए। यही धर्म है। मैं भी धर्म का ही पालन कर रहा हूँ गुरु।
गुरुदेव। बाढ़ के कारण नदी के पानी ने इस बांध में एक छोटा सा छेद कर दिया था गुरुदेव। पानी यहाँ से आश्रम में जा रहा था गुरुदेव। विवस्वान, अब उठ जा। राम। जी गुरुदेव। तुम अन्य शिष्यों की सहायता लेकर उस छिद्र को इस प्रकार बंद कर दो कि बाढ़ का पानी अंदर ना आने पाए। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो। विवस्वान, मेरे पुत्र, आज तुमने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि तुम्हारी प्रशंसा के लिए आज तुम्हारे गुरु के पास भी शब्द नहीं है। तुमने आज केवल गुरुकुल आश्रम की ही नहीं, समाज की रक्षा की है। तुम्हारे जैसा धर्म पालन करने वाला मेरा शिष्य है, इस पर मुझे गर्व हो रहा है। तुम्हारा सदैव कल्याण हो। विवस्वान, हम सबको तुम पर गर्व है।